नमस्कार है जी सभी भाइयों को। जैसे कि आपको मालूम है, सामने गन्ना खड़ा हुआ है, इधर गेहूं खड़ा हुआ है, इधर सरसों है। तो भाइयों मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। यह वही खेत है जिसमें तीसरी बार की मतलब पेडी ख़त्म हुई है। सरसों की बुआई कर दी परली तरफ, फिर ज़्यादा लेट हो गई थी तो फिर भाइयों इसमें हमने गेहूँ बो दिए। मैं कहा फिर हमारे गेहूँ थोड़े से लेट, इसमें थोड़े अगेते हो जाएंगे, उसमें थोड़े पछेते हो जाएंगे जो रास्ते पर हमने बुआई करी है। वैसे ये गन्ने की पत्ती थी इसमें 3 साल की, वो जुताई करके हमने सारी फसल तैयार करी। और पिछले 5-6 साल हो गए हम गन्ने की पत्ती जो है फसल अवशेष वो खेत में ही हम पूरा मिला देते हैं। तो देख लो काफ़ी अच्छे गेहूँ हो रहे हैं जी। और गेहूँ हमारे हो गया आज 20 दिन के, क्योंकि ये हमने 15 दिसंबर को बुआई करी थी इसकी। और काफ़ी अच्छे मतलब ठीक ठाक हो रहे, बढ़िया। पहली को और अभी और थोड़ा 8-10 दिन खींच के देंगे। अब भाइयों हम बात कर रहे हैं यहाँ की, ये 118 गन्ना है। इसमें करनाल संस्थान का भी कह सको आप इसे। और इसमें देखो जी कितना ब्याज चल रहा, बढ़िया बहुत। भाई मेरे ये डर रहे थे, पिछले साल इसमें से बीज गया था। हमारे मिल ने सारे मतलब क्षेत्र में काफ़ी बीज वितरित करवाया, हमने भी काफ़ी बो रखा। तो अच्छी वैरायटी है, इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसमें जो है ब्याज पे काम करें, जैसा अद्धम से ऊपर की बुआई करें। और जो किसान भाई मैं कह रहा हूँ ट्रंच नहीं बो रहे, तो वो इसे 30 इंच पे इसकी बुआई करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि धोरे के 8 खूंट छोड़ के फिर 1 खूंट छोड़ दें। 8 खूंट की बुआई करो, फिर 1 छोड़ दो, फिर 16 खूंट की बुआई करो, फिर 1 छोड़ दो। तो इस तरीके से क्या होगा, वो ये ब्याज भी अच्छा करेगा, उत्पादन भी अच्छा देगा, और किसान भाई को इसमें काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनेगी। अब भाइयों परली तरफ जैसे एक तो तिवरसी हमारी वो खड़ी, जहाँ बुग्गी भर रहे नवीन भाई के, वहाँ बुग्गी भर रहे, तो वो मंदिर वाला खेत है। आपको दिखा दूँ, इधर मंदिर भी चमक रहा होगा वो सामने। तो वो जो खेत है हमारा परले वाला, उसमें अभी वो तीसरे का 38 खड़ा। और 38 देखो देखने दिखाने लायक हो रहा। हमारे आसपास में ऐसा 38 है नहीं किसी का भी। और इसके बाद में वहाँ एक पेड्डी है जिसमें छोल चल रही है, उसमें जौ बोने की तैयारी है। लेट हमारे यहाँ लेट थोड़ा सा जौ अच्छे हो जाओ, क्योंकि जौ जो है 80 दिन की फसल हो गए, तो वो उसमें कर देंगे। वहाँ रास्ते पे आपने देखा होगा तिवरसी के बाद में गेहूँ हमने बोई दी परले वाले में कॉलोनी के सामने, तो वे सामने सामने हो जाएंगे उसमें खेत में 38 में। और इस 118 में हम मतलब फागण का दोबारा से बुआई करेंगे। हालांकि इसमें को काफ़ी अच्छी पेडी फूट रही, बहुत बढ़िया दुभर सी। लेकिन फिर तिवरसी हम करने की छोड़ने के नहीं, क्योंकि हमें वैरायटी चेंज करनी है इसमें थोड़ी ही। तो ये है जी, फिर हमारा सारा नहीं तो सारा सिस्टम इसका खेत का बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का भाइयों हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं इसमें पानी इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पानी दे के छोल लगाने का वो है, मतलब करना चाहिए, पानी दे के ही छोल लगानी चाहिए। उससे जो क्या है गन्ने में अपना वजन एक स्थिर वजन रह जा, वजन रुका रहे। और ये जो खेत है यहाँ पुरानी 12 आपको सबको पता है, ये वाली 12 हमने उधर शिफ्ट कर दी थी, तो ये कॉर्नर भी ये सीधा हो जाएगा इस खेत में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये है, और एक पानी दे देंगे जैसे। बाकी गन्ना काफ़ी हाइट ले रहा है, बढ़िया गन्ना हो रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी बात की। और मैं तो किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि भाइयों आप अपनी खेती में मेहनत करो, अच्छी वैरायटी का चयन करो, जो आपका मील जो है उसे लेने में भी खुश हो। और थोड़ा थोड़ा आप जनरल वैरायटी पे भी काम करो, जैसा 17-018 है, 16-030 है, और 17-215 है, PB99 भी उसे हम कह देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उसकी भी बुआई करो। तो उससे क्या होगा, जब आप बुआई करोगे मील उन्हें जनरल में चढ़ा होगा, जब आप नहीं बुआई करोगे तो मील क्यों चढ़ा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उन पे भी थोड़ा सा काम करो। बाकी इसकी बहुत भाई वो कह थे, कमेंट करें थे भैया नु आप अगली साल इसकी पेड्डी की वीडियो बनाइए, पेड्डी कैसी निकली। तो भैया पेड्डी इसमें काफ़ी अच्छी है, जितनी ट्रॉली जाएंगी उसके हिसाब से हम आपको इसकी प्रति कुंटल के हिसाब से नाप के आपको पूरा ब्यौरा देंगे इसमें कितना हमारा गन्ना निकला। वैसे देख के आप इसमें क्या कहोगे, कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार।